दोस्तों नमस्कार, मैं जयवंत जंघेल आप सभी का स्वागत करता हूं द नेटवर्क मार्केटिंग इंस्पिरेशन चैनल में। इस तरह के वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने लाइफ में साइकिल की सफ़र से लेकर कार तक कैसे पहुंचे हैं। अगर मैं उनके बारे में जितना भी बोलूं वो बहुत कम है। और सर के साथ मुझे काम करते हुए 2 से 2.5 साल हो गया और उनकी मेहनत को देखकर मेरे को लगता है एक दिन वो तो शिखर में जाएंगे ही जाएंगे। उनके बारे में मैं बोलूं तो आज भी आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो उनका नाम जो है टॉप 10 एंटरप्रेन्योर में दिखाता है, जिन्होंने आज नेटवर्किंग के माध्यम से अपने ज़िंदगी तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ कई लोगों के ज़िंदगी को संवारने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूं मिस्टर टीकमराम जंघेल सर जी का आज के इस प्रोग्राम में। नमस्कार जयवंत जी। नमस्कार सर। आपने मेरे बारे में, मेरे करियर के बारे में जानने का इच्छुक जाहिर किया है, तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूं। नाम है टीकम जंघेल और ग्राम पुरेना का रहने वाला हूं। ब्लॉक छुईकदान के पास गांव है। तो मेरा सबसे पहले तो मेरा जो शिक्षा हुआ है गांव के स्कूल से हुआ है 5वीं तक। उसके बाद मैं रोड अतरिया आ गया, 7वीं तक वहां पढ़ाई किया। उसके बाद मैं रविन्द्रनाथ टैगोर नर्मदा स्कूल में लगभग 11वीं तक मैं वहां पढ़ाई किया। फिर मेरा 12वीं खैरागढ़ में हुआ। ऐसा बहुत सारा स्कूलों में मेरा पढ़ाई लिखाई चला है, क्योंकि मेरा पढ़ाई में थोड़ा से लूज़ था। तो बहुत सारा मेरा ऐसा कोई बोर्ड नहीं था जिसमें मैं फेल नहीं हुआ हूँ। सभी बोर्ड में मैं फेल हो के कहीं कहीं 12वीं तक पहुँचा हूँ। क्योंकि मेरा शुरू से पता नहीं ऐसा क्या था कि मेरे को मार्कशीट से मतलब नहीं था। मेरा शुरू से ये था कि पास होना है। मेरा पढ़ाई का उद्देश्य वही था कि नौकरी करना नहीं है। ये पता नहीं ऐसा कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि नौकरी करना नहीं है, करना है तो कुछ तो अपन दम में करना है, ऐसा कुछ माइंड में था। और ये कुछ बहुत सारा इंस्पिरेशन मैं अपने दादाजी के साथ भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। उसके साथ में आने जाने से मेरे जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन आया और बहुत सारा मोटिवेशन मेरा मम्मी भी रहा। जो मेरे मम्मी भी बहुत सारा ऐसे मोटिवेट करते थे, ऐसे बात करते थे कि एक दिन मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा। तो बहुत सारा उसका भी मार्गदर्शन रहा। खैर आज ये दोनों मेरे बीच में नहीं है, मगर उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। और उन्हीं लोगों के इंस्पिरेशन के कारण जीवन में कुछ करना है ऐसा लक्ष्य बना के काम मैंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहला मेरा काम स्टार्ट हुआ, मैं 12वीं करने के बाद तो रायपुर चला गया कि मेडिकल कॉलेज करना है, ऐसा कुछ के उद्देश्य था मेरा। बट कुछ कारणवश मैं मेडिकल कॉलेज तो नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वहाँ सोनोग्राफी का ट्रेनिंग कर रहा था। 1-1.5 महीना हुआ, फिर अचानक मेरे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल आ गया। फिर वहाँ से मेरा पढ़ाई लिखाई सब छूट गया और मैं जिस डॉक्टर के यहाँ जाता था, ऐसा जीवन देखा हूँ 1-1.5 महीना में कि मैं वहाँ डॉक्टर का जो कार है उसको मैं पोछा भी लगाता था, साफ़ सफाई करता था। फिर उसके बाद घर आ गया। फिर दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या करे, पढ़ाई लिखाई तो पूरा ख़त्म हो गया। फिर पूरा 1 साल मेरा ऐसे ही जा रहा है करके। तो हमारे गांव में एक स्कूल है मुरई करके, तो वहाँ एक हमारे टीचर थे जो स्कूल में कोई शिक्षक नहीं था। तो सर ने बोला टीकम आ जाइए थोड़ा से बच्चों को पढ़ाने के लिए 6वीं से 8वीं तक करके। तो मैं भी सोचा चलो खाली तो हूँ, पढ़ाते हैं। ऐसे करके 1 साल सर के साथ में मैं 6वीं से 8वीं तक वहाँ टीचिंग का काम किया और मैं बगैर निःशुल्क में उस शिक्षक दिया हूँ बच्चों को। उसके बाद अपना वेद विज्ञान 2008 में जब खुला हमारे देवांगन सर के माध्यम से, फिर 2 साल तो मैं लगभग वहाँ का प्रिंसिपल रहा हूँ वेद विज्ञान का प्राइवेट स्कूल में। फिर मैं खुद का प्राइवेट स्कूल संचालित किया परपोड़ी के पास, जो चचानमेटा गांव है वहाँ पर। मेरा एक चीज़ है मित्रों कि मैं शुरू से पैसा के लिए काम नहीं किया, क्योंकि मैं जब तक आप पैसा के लिए काम करोगे जीवन में कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कुछ करना है तो सीखने के लिए हम काम करते हैं, तो निश्चित तौर में करियर एक बहुत अच्छा तरीक़ा से सेट हो सकता है। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गया था। मैं जब शुरुआत में नौकरी किया टीचिंग का, तो मैं 500 रुपये महीना से जीवन का शुरुआत किया। मगर वो 500 रुपये के लिए मैंने काम नहीं किया, मैं सीखने के लिए काम किया था।
मैं इसी सीख के स्कूल 2 साल संचालित करने के बाद मैंने खुद का 2 साल स्कूल संचालित किया चिचानमेटा गांव में। 2 साल संचालित किया, बट वहाँ मेरे को एक चीज़ लगा कि 2 साल में एक चीज़ देखा मैं कि जगह के मेरे को दिक्कत होने लगा, क्योंकि मेरे लिए वो एरिया भी नया था। तो समझ में आया कि ये मेरे लिए उतना आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, और मैं अगर कुछ लंबा चले जाता 4 साल 5 साल अगर कर लेता तो कहीं न कहीं वहाँ एक अच्छा प्रोग्रेस हो जाता। बट जहाँ मैं संचालित कर रहा था वो एक्चुअली बाहर में रहता था, मगर वो जो किराए में लिया था वो आ गया, तो मेरे को मजबूरन स्कूल बंद करना पड़ा। फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है ऐसे करके। फिर उसी बीच एक कंप्यूटर का प्रपोज़ल सामने आया कि आईसेक्ट के माध्यम से कि एक सीएससी सेंटर मिल रहा है करके। बट देवांगन सर के माध्यम से हम लोगों ने जो वेद विज्ञान में पढ़ाते थे सभी लोगों ने उसका आईडी लिया हम लोगों ने। बट हमारे सभी दोस्तों को ऐसा बोला गया कि चलो यार सेंटर डालते हैं करके, मगर किसी ने उसमें ध्यान नहीं दिया। मगर मेरे को एक चीज़ समझ में आया दोस्तों कि आने वाला जो समय है ऑनलाइन का आने वाला है, ये मेरे को समझ में आ गया था। और मैं एक चीज़ हूँ बिल्कुल आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस चीज़ को हम अगर करने की दृढ़ इच्छा से अगर ठान लेते हैं तो निश्चित तौर में वो चीज़ पूरा हो जाता है। एक चीज़ समझ में फिर इसी बीच कंप्यूटर डालने के लिए एक चीज़ लग रहा था कि उसके लिए हमको लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ेगा, मगर वो लाख रुपया पैसा कहाँ से आएगा ये समझ में नहीं आ रहा था। अपने घर परिवार में इसका चर्चा भी किया, बट घर परिवार में इतना देने के लिए असक्षम थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम लाख रुपया पैसा मैं कहाँ से लाऊं। मगर मैं आप लोगों के बताना चाहता हूं दोस्तों कि वाकई में जिस चीज़ की मैं चाहत अभी तक मैं किया हूं 100% मैं उसको पूरा करके रहा हूं। क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या है मेरे माइंड या भगवान की जो देन, वो आज समझ में आता है कि जो अट्रैक्शन अब दो लॉ है जो उसको हम लोग एक अभी वो तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद पता चला कि जो हम सोचते हैं ब्रह्मांड वैसा काम करता है। आप अच्छा अपने बारे में सोचोगे तो वैसा आपको ब्रह्मांड देता है, वो आज हमको समझ में आता है। फिर 1 लाख पैसा के लिए क्या करा जाए, ऐसा बहुत सारा मैं सोच ही रहा था कि ऐसे कहीं से पता चल गया कि कुछ लोन का प्रपोज़ल है गवर्नमेंट का, जिससे आप लोन लेके आप इतना लेके एक मित्र है उसके माध्यम से मैं लोन का प्रपोज़ल गया। बट वो लोन भी मेरा 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद एक हमारा मित्र है रेखचंद वर्मा करके, जिसके माध्यम से मेरे पास वो एक उसी बीच में एक टुलिप का प्लान लेके आया था। मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को तो सेंटर डालना था, ये मेरा पूरा डिसीजन था कि मेरे को कंप्यूटर सेंटर डालना है। मगर मैं एक चीज़ समझ में अगर मेरा स्वार्थ कहे जाए या कुछ भी कहे जाए, मैं स्वार्थ के चक्कर में कि मैं इसके साथ अगर वो टुलिप जो एक उस समय का बात है 2011 की लगभग के, कि अब मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा तो मेरा वो लोन का जो प्रपोज़ल है वो जल्दी कर देगा करके मैं अपन स्वार्थ में उसके साथ ज्वाइनिंग कर लिया। और निश्चित तौर में वैसा ही हुआ। मैं जब उसके साथ ज्वाइनिंग किया वो मेरा काम एकदम से जल्दी से कर दिया। मेरा लोन का काम जो है, अब लोन का काम तो हो गया, मेरा कंप्यूटर का पूरा सेटअप भी आने के बाद तो वो उसके साथ धीरे धीरे मेरा कुछ ऐसे रिलेशन बनते गया। जो रेखचंद वर्मा जी है उसके माध्यम से मैं टुलिप पे ज्वाइनिंग कर लिया था। उसमें इंटरेस्ट नहीं था, बट अब उसके कारण मैं कुछ मीटिंग अटेंड करते गया। और हमारे कुछ उस समय उस सीनियर थे, डॉक्टर तुलसी जंघेल सर थे, यादराम वर्मा जी थे। धीरे धीरे इन लोगों के संपर्क में आते आते इस बिज़नेस के बारे में बहुत सारा चीज़ समझ में आया कि ये कैसा बिज़नेस है, क्योंकि हम इसके बारे में अभी तक समझ में नहीं पा रहे थे। कि अभी तक हम लोग जैसे कुछ दुकानदारी है या नौकरी है या खेती बाड़ी है, ऐसा चीज़ को हम समझते थे। मगर ये क्या नया बिज़नेस में जिसमें ज़्यादा हमको पैसा लगाना भी नहीं पड़ता, अगर हम कुछ समय अच्छा से मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा करियर बना जा सकता है। तो धीरे धीरे मीटिंग जाते जाते मेरे को उस बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छा से पता चल गया, गहराई से समझ में आ गया, इसमें करियर बहुत अच्छा है करके मैं 1-1.5 साल तो बहुत भिड़ के कर भी दिया उसको। और उसी बीच मेरा लगभग 2011 में मेरा शादी भी हुआ। तो और मेरा जो धर्मपत्नी रिंकी जी है, जिसके आने के बाद तो मेरा लाइफ में भी बहुत सारा टर्निंग पॉइंट आया, मेरे जीवन में बहुत सारा सपोर्ट भी किया। कभी मेरे को नीचे
जाने के लिए कभी ये नहीं हुआ कि विश्वास हमेशा बना के रखा मेरे साथ कि जब भी आप मेहनत करो मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। ऐसा हमेशा मेरे साथ में रहा वो। और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ मेरा फादर इन लॉ का भी, उसका भी मेरे को बहुत सारा उसके माध्यम से शिक्षा मिला, ज्ञान मिला, उसके धैर्यता का देखा भी हूँ मैं। उसके जो एक शिक्षक भी है, उसके जो बोलने की तरीका है, उसके मेरा फादर इन लॉ ही इस कारण नहीं, मगर उसका वाकई में चरित्र जो है अनेक शिक्षाप्रद है। बहुत सारा उससे ज्ञान मिला। तो ऐसा बहुत सारा जीवन में गुरु मिला मेरे को। और जिसको सीखने की अगर दृढ़ इच्छा है तो वाकई में हम किसी से भी हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले खुद में वो दृढ़ इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं लगभग 1-1.5 साल तो टुलिप किया, बहुत शिद्दत के साथ किया, बट कुछ कारणवश उस समय कंपनी बंद भी हो गया। कंपनी बंद होने के बाद मेरा कंप्यूटर सेंटर तो चल ही रहा था, मेरा छोटा भाई है उसके माध्यम से। कंपनी बंद होने के बाद मैं फिर रिटर्न अपने कंप्यूटर सेंटर में आ गया। और कंप्यूटर सेंटर को मैं ऐसा डेवलप किया कि बहुत आगे लेके गया मैं अपने कंप्यूटर सेंटर को। एक बहुत नाम भी कमाया मैं CSC के माध्यम से। वहाँ भी बहुत सारा मेरे को गुरु मिला, जैसे अपना आशीष स्वर्णकार सर है, ऐसे बहुत सारा अलग अलग मेरे को गुरु मिले, जिसके माध्यम से उसमें भी बहुत आगे जाने का, नाम कमाने का मौका मिला। सर लोगों का आशीर्वाद, बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा, जिसके माध्यम से नाम, इज्जत, शोहरत सारा चीज़ मिला वहाँ से भी। अब सेंटर बहुत अच्छा तरीक़ा से चला रहा था। लगभग मेरा गवर्नमेंट के भी बहुत सारा प्रोजेक्ट में काम चल रहा था। मैं CSC से दिल्ली से अवार्ड भी ले चुका था। उसी बीच एक नेट सर्फ का फिर सर लोगों ने प्लान लेके आया 2016 में। डॉक्टर तुलसी जंघेल सर, जो मैं सर को वाकई में सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एक हमेशा सर ने एक जो गार्जियन रहता है, जो पिता रहता है, उस तरीक़ा से अपने जो डाउनलाइन या बोले जाए या अपने नीचे जो भी जिसको भी उसने काम में लगाया, एक पेरेंट की तरीक़ा से सभी का पालन पोषण, हमेशा मार्गदर्शन अच्छा तरीक़ा से दिया। हमारे डॉक्टर जंघेल सर है, यादराम वर्मा सर, उसी बीच नेट सर्फ में मेरे को कृष्णा जंघेल सर भी मिला। 2016 में जब आया तो सर को तो मैंने नकार दिया था, सर मैं अब वो काम में रिपीट नहीं जाऊंगा करके। लगभग 1-1.5 साल सर को मैंने बहुत ये किया कि मैं उसका हाथ पाँव भी जोड़ दिया था, सर ये मैं अब इस तरीक़ा से काम में नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट में हम बहुत सारा कंपनी भी देखे हुए थे कि बहुत सारे कंपनी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसमें कैरियर नहीं है ऐसे करके। तो फिर लगभग 1-1.5 साल के बाद जैसे ही तुलसी सर का मैंने 1-1.5 साल बाद जब ग्रोथ देखा, क्योंकि सर लोग उधर गंडई तरफ मीटिंग जाते थे, तो क्योंकि मेरा पुराना पहचान हो गया था तो टुलिप के समय के, तो सर लोगों का उठना बैठना मेरा सेंटर में गिरघोली में था, तो वहाँ रहता था, चाय पीना है चलो टीकम के पास करके। तो उसी बीच एक बार सर ने फिर से एक बार बताया, क्योंकि अब जैसे कुछ भी चीज़ में अगर काम एक बार पुराना कर लिए रहते तो कहीं न कहीं हमारा जो सपना रहता है वो जाग जाता है। तो डॉक्टर जंघेल सर ने कैरियर के बारे में उस दिन गंभीरता से बताया था, तो मेरे को समझ में आया कि वाकई में कैरियर का सही मायने क्या है। तो हम लोग अभी तक क्या होता है दोस्तों कि हम लोग अभी, चाहे हम आज मार्केट में जितना भी लोगों को देखे जाए तो हम लोग सभी लोग बोल रहे हैं क्यों काम कर रहे हैं, कैरियर के लिए काम कर रहे हैं। कैरियर के लिए काम तो कर रहे हैं सभी लोग दोस्तों, मगर एक चीज़ को हमको समझना है कि हम कैरियर के लिए काम कर रहे हैं कि अभी पैसा के लिए काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ समझ में आया कि अभी जितना लोग काम कर रहे हैं सिर्फ पैसा के लिए काम कर रहे हैं, हम कैरियर के लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पैसा और कैरियर एक अलग अलग होता है। मतलब एक चीज़ समझ में आया, पैसा के मतलब कैरियर नहीं होता। कैरियर का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, क्या उसमें आपका परिवार सुरक्षित है, क्या आपको कहीं भी आने जाने के लिए फ्रीडम है, समय आपके पास फ्रीडम है, पर्याप्त बैंक बैलेंस है, परिवार को कहीं मान लो इंटरनेशनल कहीं टूर घुमाना है फ्री माइंड से, कहीं आपके पास ये सारा चीज़ है, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या आपके पास है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसको हमको सोचना पड़ता है। सही मायने में कैरियर वही होता है जो ये सारा चीज़ जिसके पास रहता है। मगर हम लोग अभी क्या हो गया है,
हम आम पब्लिक जो आम जनता है, हम लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये सब चीज़ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जिस काम को आज हम कर रहे हैं, क्या हमारा बच्चा हमारा जैसा हम काम करें, क्या वो ग्रोथ के साथ हमारा बच्चा भी उस काम को करेगा? ऐसा बहुत सारा विचारणीय बात है जिसको सोचना हमको बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जंघेल सर के उस दिन की जब बात को मैं सुना तो मैं सोचने में मजबूर हो गया। रात को मेरे को नींद भी नहीं आया कि ये क्या बोल दिया सर ने कि कैरियर के बारे में ऐसा बहुत सारा जानकारी दिया। उस दिन समझ में आया कि कैरियर का मतलब क्या होता है। तो मैं इस इंडस्ट्री को और अच्छा से गंभीरता से जानकारी लेने का प्रयास किया। जो नेट सर्फर डायरेक्टर सेलिंग हमारा इंडस्ट्री है, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री को मैंने गंभीरता से जानकारी लेने के बाद मैंने तो सर को बोला, चलो सर एक बार मैं स्टार्ट और करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद सर लोगों का मार्गदर्शन मिलते रहा। हमारा कृष्णा जंघेल सर है जिसका भी मार्गदर्शन बहुत अच्छा से मिला। और उसी बीच में मैं और हमारा जयवंत सर है जो सर बायर कंपनी में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पोस्ट में थे। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पोस्ट में रहते हुए काम को सर ने भी स्टार्ट किया और उसी के साथ हम लोगों ने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया। और वो भी जो ज्वाइनिंग किया अचानक से, वो ज़बरदस्ती मेरे को बोले टीकम मैं आपके साथ नेट सर्फर करना चाहता हूँ। अभी हम लोग क्या होता है दोस्तों, हम काम तो कैरियर तो बनाना चाहते हैं, हम किसी के पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके जाते हैं, काम कुछ नहीं रहता और लोग बोल देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे टाइप का काम नहीं है, ऐसे करके यानी फालतू का बिजनेस समझते हैं। एक्चुअल में फालतू का बिजनेस नहीं है दोस्तों। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एक बहुत कैरियर बेस्ड बिजनेस है। हम लोग आज आम पब्लिक या हम आम लोग जैसे सोचे जाए ना, तो इसको हम गंभीरता से लेते नहीं हैं, हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। क्योंकि सोचते इसलिए भी नहीं है क्योंकि आज हमारा जो समाज बोले जाए या हमारा एजुकेशन सिस्टम बोले जाए, हमको कुछ बड़े बनना है इस बारे में हमको कोई सिखा भी नहीं रहा है। ये बहुत बड़े हमारा दुर्भाग्य है। हमको सिखा रहा है, सिर्फ रात दिन हमको पैसा के चक्की में पिसवा रहा है। पैसा ऐसे कमाना है, पैसा ऐसे कमाना है, पैसा ढिमका कमाना है। मगर एक्चुअल में पैसा कमाने के होड़ में हम इतना आगे चले जाते हैं कि कैरियर हमको समझ भी नहीं आता कि कैरियर होता क्या है। तो फिर अचानक से जयवंत सर ने अपना जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का पोस्ट था वो अपना नौकरी को छोड़ दिया। अब मैं क्योंकि मैं भी कंप्यूटर सेंटर चला रहा था पार्ट टाइम, तो स्टार्ट किया था। क्योंकि डायरेक्टर सेलिंग में ये एक चीज़ है, यहाँ तत्कालिक तो इनकम नहीं रहता। मैं एक चीज़ तो समझ गया था कि तत्कालिक इनकम नहीं है, मगर ये प्योर बिजनेस है। बिजनेस मतलब कुछ दिन तो हमको टिक के काम करना पड़ेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का समय लगेगा ही। क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोफेशन में बिजनेस कर रहा था, जो CSC सेंटर चला रहा था, वो मेरे को तो समझ में आता था कि ये भी एक प्योर बिजनेस है, तो यहाँ भी हमको समय लगेगा। तो सर ने डिसीजन लिया कि टीकम जी हम साथ में अब फ्री होकर हम काम करेंगे, मैं अपना नौकरी रिजाइन करता हूँ। फिर अचानक से दोस्तों मैं भी निर्णय लिया कि मेरा सेंटर में, मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरा लगभग 5 से 6 लाख का मेरा खुद सिस्टम था। मेरे अंडर में लगभग 4-5 ऑपरेटर भी काम करते थे और हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हम लोग फुल टाइम नेट सर्फर करते हैं करके। क्योंकि कैरियर के लिए यहाँ है तो कभी कभी कठिन निर्णय लेना पड़ता है। और आज के हमारा जो युवा बैच है या जो काम के लिए कहीं कहीं भटक रहे, सबसे मेन चीज़ समझ में आता है कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। निर्णय लेने की अगर क्षमता आ गया तो काम तो ऑटोमेटिक में होना चालू हो जाता है। फिर हम दोनों ने काम स्टार्ट किया और बेहतरीन रूप से काम स्टार्ट किया। हमने दिन देखा ना रात देखा और ऐसा हमारा कारोबार चलता गया। बहुत सारा हम लोगों के साथ भी संघर्ष किए, बहुत सारा चुनौतियाँ भी आए। कभी कभी ऐसा हो जाता था दोस्तों, मैं क्या बताऊं, कि हम लोगों को पेट्रोल के लिए, पैसा के लिए हम लोगों को तरसना पड़ता था। फिर भी हम लोग चलते गए, कभी नहीं रुके, हमारा गाड़ी कभी नहीं रुका। चलते चलते हमारा कारोबार धीरे धीरे बढ़ते गया। उसी बीच हमारा गणेश वर्मा सर है, लेख राम वर्मा जी है, मनी है, सुरेश राम टेके जी है, ऐसे ऐसे हमारा बहुत सारा लोग आते गए। बहुत जुनूनी हमारे बीच लीडर आते गए। डॉक्टर विष्णु जंघेल सर है, तो ऐसा बहुत सारा लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिलते गया और हम लोग आगे बढ़ते गए। इसी बीच मैं लगभग 1.5 साल काम किया और यहाँ से मैं, जो सर ने बोला, साइकिल से लेकर कार तक का संघर्ष जो रहा है। 1.5 साल के बाद मैं नेट सर्फर में आने के बाद वहाँ से मैं कार लिया। कार लेने के बाद ऐसे बहुत सारा और हमारा बिजनेस धीरे धीरे डेवलप करते गए। सर लोगों का मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिलता रहा। और मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लगभग मैं 3-3.5 साल नेट सर्फर में हो रहा है और आज यहाँ से लगभग 55-60 हज़ार जो महीना का रेशियो है जा रहा है। तो मार्केट में 3-3.5 साल में दोस्तों की इतना आसान नहीं है 50,000 60,000 महीना में जाना। हमारा डॉक्टर तुलसी जंघेल सर का अगर मैं बताऊं, लगभग आज 5-6 साल हो रहा है, आज 3 से 4 लाख मंथली इनकम जा रहा है।
तो इतना फ्यूचर बिजनेस है, इतना बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों। मैं कि आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जिसको भी डायरेक्ट सेलिंग को एक समझ में नहीं आ रहा है, तो लोगों को आप जो भी आपके पास डायरेक्ट सेलिंग का अगर प्रपोजल लेके आता है तो निश्चित तौर से उसको एक बार अच्छा से समझिए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार बैठिए, 5 बार बैठिए, मगर उसको अच्छा समझ के काम करिए, क्योंकि आपके एक करियर का सवाल है। ये जो बिज़नेस है ये 21वीं सदी का बिज़नेस है, ये हमारे जनरेशन का बिज़नेस है। आज हमारी जो हमारा जनरेशन है, अभी का युवा बैच है, आज इसको हमको समझना पड़ेगा। आज हमारा जो शासन प्रशासन भी है, आज हर जगह बोल रहा है आत्मनिर्भर देश बनाना है, आत्मनिर्भर देश बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों कि सरकार के बोलने से तो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो कुछ चीज़ है, हम पढ़े लिखे हैं तो हमको भी समझना पड़ेगा कि वाकई में आत्मनिर्भर बना कैसे जाता है। ये इंडस्ट्री आपको आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रहा है दोस्तों, ये आपको मालिक बनने का मौका दे रहा है। यहाँ आप किसी के नौकरी नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप किसी के गुलामी नहीं कर रहे हैं, आप खुद का मालिक बन रहे हैं। आज तक हमको चाहे हमारा सामाजिक व्यवस्था देखे जाए या हमारा पेरेंट देखे जाए, हमारा आसपास माहौल देखे जाए, हमको सिर्फ नौकर बनाने की होड़ लगा है। कोई किसी को नहीं बता रहा है कि मालिक कैसे बनना है। ये एक बहुत बड़े बिजनेस है दोस्तों, इसको निश्चित तौर में ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप मालिक बनोगे तो मालिक बनना है तो निश्चित तौर में आपको इसको जिम्मेदारी लेके काम करना पड़ेगा। डिपेंडेंट में काम नहीं आगे बढ़ेगा, इसको आप जिम्मेदारी जिस दिन उठा के अगर काम करेंगे तो 100% बहुत फास्ट इस बिज़नेस में आप आगे जा सकते हैं, और आप खुद भी आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे, और आप अपने समाज को, हमारे आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। बहुत सारे लोगों को हम इसमें मौका देते हैं, उसको करियर बनाने के लिए मौका देते हैं। इससे और खूबसूरत इंडस्ट्री कोई हो नहीं सकता। ये इंडस्ट्री के माध्यम से मैं आज एक चीज़ बताता हूँ, आज मेरे टीम में लगभग 70-80 लोग ऐसे हैं जिसके घर में 10,000, 15,000, 20,000 महीना जा रहा है। मेरे को भी इस चीज़ में गौरवान्वित महसूस होता है। मेरा कितना इनकम आ रहा है वो मायने नहीं रखता, मगर मेरे माध्यम से आज बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उसके परिवार को एक आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात रहता है, क्योंकि मैं अपने दादाजी से हमेशा सुना हूँ, जीवन में अपने लिए तो सभी काम करते हैं, मगर एक विषम परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है, उसके लिए आप काम करोगे तो दिल से आपको एक अच्छा फीलिंग भी होगा, लोगों का दिल से दुआ भी मिलेगा। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। निश्चित तौर में मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे हम लोग इस इंडस्ट्री में आए तो हमारा बहुत सारा सीनियरों का मार्गदर्शन, हमारा आकाश सोनी सर भी रहा, हमारा OCM सर, सतीश से थैंक यू जयवंत जी। बस यही मेरा सफ़र रहा है जीवन का, और आगे भी बहुत अच्छा तरीक़ा से चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।